के इंतजाम करे, वो गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। और स्मृति ईरानी जी ने इस गांव को सुजानपुर को गोद लिया था, कुछ नहीं किया। सामने सड़कें हैं, जो अपने गोद लिए गांव को नहीं कर पाई, तो अमेठी में क्या किया होगा इसका हिसाब जनता देगी। स्मार्ट विलेज का दावा था कि इसे स्मार्ट बना दिया जाएगा, सड़कें वगैरह ये और खराब तो हो सकता है लेकिन बन नहीं सकता। अच्छा अच्छा। हाँ। देखिए ये सड़क है, ये पहले ही गड्ढा आपको दिखेंगे, ये जो खड़ंजा है ये देख सकते हैं आप, टूटा इससे बड़े भी खड्डे आगे आपको दिखा सकता हूँ मैं। हाँ। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इससे 10 गुने ज्यादा बड़े भी होंगे खड्डे, जिसमें मौजूदा हालात में पानी भी होगा। अच्छा जी, कैसे आप लोग आते जाते हैं? निकल जाते हैं साइड वाइड से, या कोई चप्पल उतार के अंदर हिल के निकल जाता है। से कहा नहीं कि सांसद जी बनवाइए इसको, जो मिल नहीं सकता उसे कहा कैसे जाएगा। अच्छा जी हाँ, मिल भी नहीं सकते आप? जी जय नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बब्बन कुमार। बब्बन जी, सरकार दावे कर रही है कि जो हम तो हिंदुओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हिंदू के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा भैया आ जाइए, आप यही के हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? अंगू। अंगू, क्या लग रहा है कि आपकी सांसद स्मृति ईरानी जी हैं, कुछ काम वगैरह किए हैं यहाँ पे? कुछ नहीं कहे, ना ही आवास वास दिलवाई आप? कुछ नहीं, ना ही कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं मिला भाई। तो अब क्या करेंगे फिर? अब जो हमका समझ पा रहे वही करब। अरे आपके गांव को गोद ली हैं वो? हाँ हाँ। हाँ, गोद ले हैं। तो यहाँ कितनी बार आई हैं? यहाँ हम सब मिला ही नहीं पाए, हजारों बार आए। अच्छा, 2012 का जो सूची थी उसके अलावा कोई प्रधान जी सूची के अलावा कोई घर नहीं बने हैं। उस सूची को भी जो गरीब अभी हकदार थे, जो पात्र थे, जिनको मिलना था, उनका भी नाम काट दिया। तो इस सरकार को जवाब देने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, जवाब मिलेगा भाजपा को भी, स्मृति ईरानी को भी। चलिए कुछ जनता जनार्दन, क्या कहें भैया, आप इसी गांव के हैं? जी जी। क्या लग रहा है 5 साल में कितनी बार स्मृति जी आई यहाँ पे? 2-3 बार आई, उनके पास इतना। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों इस समय हम अमेठी में खड़े हैं और अमेठी में स्मृति ईरानी द्वारा गोद लिए गए गांव सुजानगढ़ में खड़े हैं, सुजानपुर में खड़े हैं। और ये वही गांव है जो स्मृति ईरानी गोद ली थी, जिसको जो है वो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो तमाम सांसद उनके गांव में गोद लिया करते थे, वही उसी गांव में खड़े हैं। और इसी गांव से स्मृति की विदाई की क्या तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता, और यहाँ पर जो है राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी ने अपना न्याय पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र जिसे कहा गया है, 5 गारंटियां, उनको जो है वो आज जनता तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के समर्थन में जो प्रचार प्रसार है वो स्मृति ईरानी के द्वारा गोद लिए गए गांव से ही शुरुआत हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि गांव का हम विकास भी दिखाएंगे और प्रचार प्रसार के साथ जनता तक कौन सी बातें जो है वो कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचा रहे हैं, बदलाव की क्या रणनीति होगी अमेठी में, वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये न्याय, जो किसान न्याय यात्रा गारंटी है, वो जो है वो दीपक सिंह जी जनता तक पहुंचा रहे हैं। आप कहाँ घर है भैया आपका? सुजानपुर। सुजानपुर में है जी। आप यहीं के निवासी हैं? जी। तो ये गारंटी जो है वो न्याय यात्रा भी आप जनता तक सबसे पहले यही से शुरुआत हुई है। क्या लग रहा है कि इस न्याय गारंटी यात्रा में क्या है और क्या उद्देश्य रहा है कि जो स्मृति ईरानी के गांव से इसकी शुरुआत करने की क्या हो रही है? देखिए ये गोद लिया है, आप देख रहे हैं कैसे सड़कें नहीं हैं। गोद लिए गांव का मतलब होता है उस गांव का पूर्ण विकास किया जाए। इस गांव से चूंकि हमारा नाता बड़ा व्यक्तिगत है, इसलिए हमने सोचा कि इस गांव शुरुआत करी जाए इसकी। तो जो कांग्रेस पार्टी गारंटियां हैं, उस गारंटियों को लेकर इसलिए आए हैं। किसानों के लिए है, दाम की बात की गई है, जो अनाज अच्छे दाम बिके। कर्ज माफी की बात कांग्रेस पार्टी ने की, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले करके दिखाया है कि हम फिर से कर्ज माफ करेंगे। इसमें बीमा सुरक्षा की बात की गई, जो फसलों का नुकसान होता है उसका पैसा नहीं मिलता किसानों को, तो किसानों के जो फसल का नुकसान हो रहा है वो मिले। सबसे ज़्यादा किसान अगर अपने फसलों के नुकसान से त्रस्त है, आयात निर्यात पर है, जीएसटी पे, इसमें बहुत सारे गारंटी हैं। श्रमिकों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सम्मान के लिए, शहरी रोजगार के लिए, तमाम सारी कांग्रेस पार्टी गारंटी दी गई हैं। तो उन गारंटियों को लेकर हम आए हैं, जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे। जिस गाँव में हम गारंटी बांटेंगे, जब राहुल गांधी जी हमारे सांसद होंगे अमेठी से, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो गारंटी निश्चित रूप से लागू होगी। जिस गांव में खड़े होकर हम जो बात करेंगे उसे करेंगे। ये गारंटी कांग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी ने ये कहकर भेजा है, तो उस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्मृति ईरानी का गांव आपने चूज किया, जो कि उन्होंने गोंदिया जरा दिखाई, विकास हम कहेंगे कैमरामैन से। ये सड़कें हैं, क्या ये वाकई में क्या लग रहा है कि ये जो वादे किए गए थे विकास पूरे नहीं हुए, इस वजह से यहाँ से ही शुरुआत की गई है? सांसद का मतलब होता है अपना घर ना बनाए, अपना घर बनाना विकास नहीं होता। जनता से जो वादे किए गए उस पे काम करे, जनता की सड़क बनाए, जनता के लिए नाली बनाए, जनता के किसानों के फसलों की सुरक्षा के इंतजाम करे, वो गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। और स्मृति ईरानी जी ने इस गांव को सुजानपुर को गोद लिया था, कुछ नहीं किया। सामने सड़कें हैं, जो अपने गोद लिए गांव को नहीं कर पाई, तो अमेठी में क्या किया होगा इसका हिसाब जनता देगी। पीछे मकान दिख रहा है, ये काफी जर्जर है, कच्चा मकान दिख रहा है। क्या लग रहा है कि वो कहती हैं कि हमने अपना मकान अमेठी में बनवा लिया? आम जनता का, पब्लिक कैसी तरीके से? कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से स्कीम शुरू की थी, लाखों आवास अमेठी में बने हैं।
उस स्कीम का नाम चेंज किया करके प्रधानमंत्री कर दिया। और बड़ी बात, जो 2012 का जो सूची थी उसके अलावा कोई प्रधान जी सूची के अलावा कोई घर नहीं बने हैं। उस सूची को भी जो गरीब अभी हकदार थे, जो पात्र थे, जिनको मिलना था, उनका भी नाम काट दिया। तो इस सरकार को जवाब देने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। जवाब मिलेगा भाजपा को भी, स्मृति ईरानी को भी। चलिए कुछ जनता जनार्दन, क्या कहें भैया, आप इसी गांव के हैं? जी जी। क्या लग रहा है 5 साल में कितनी बार स्मृति जी आई यहाँ पे? 2-3 बार आई, उनके पास इतना सुरक्षा रहती है कि कोई गरीब जनता मिल ही नहीं पाती आप लोग उनसे। नहीं मिल पाते हैं? जी नहीं। तो क्या लग रहा है कि ये जो गारंटी, जो न्याय यात्रा है, आप इससे संतुष्ट हैं या स्मृति जी? कांग्रेस के साथ हैं, हमेशा थे, अभी भी हैं। अच्छा अच्छा जी। बदलाव जो है वो देखते हैं? देखते हैं जी। नहीं तो आपके सांसद आपके गांव गोद ली हुई हैं, विकास वगैरह नहीं हुआ आपके विकास गाँव कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी नाली बनी, थोड़ी सी इंटरलॉकिंग, बस। का? अच्छा, बस यही हुआ है। बाकी- नहीं, मकान देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ आवास मकान वगैरह? ये देखिए, टीना छप्पर रख के जो है किसी तरह गुजारा कर रहे हैं लोग। यानी आवास वगैरह की अभी व्यवस्था यहाँ पे नहीं हुआ है? कुछ नहीं। तो आप लोग स्मृति ईरानी जी से कहे नहीं कि भैया हमारा मकान नहीं, आवास नहीं? उनके पास जाए, पहुंच नहीं मिलता कोई। मिलने नहीं पाते हैं? जी। नहीं मिल पाते हैं? जाए नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बब्बन कुमार। बब्बन जी, सरकार दावे कर रही है कि जो हम तो हिंदुओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हिंदू के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा भैया आ जाइए, आप यही के हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? अंगू। अंगू, क्या लग रहा है कि आपकी सांसद स्मृति ईरानी जी हैं, कुछ काम वगैरह किए हैं यहाँ पे? कुछ नहीं कहे, ना ही आवास वास दिलवाई आपको? कुछ नहीं, ना ही कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं मिला भाई। तो अब क्या करेंगे फिर? अब जो हमका समझ पा रहे वही करब। अरे आपके गांव को गोद ली हैं वो? हाँ हाँ। हाँ, गोद ले हैं। तो यहाँ कितनी बार आई हैं? यहाँ हम सब मिल ही नहीं पाए, हजारों बार आए। अच्छा, हाँ, मिल नहीं पाते हैं? ना ही। देखिए ग्रामीणों का दर्द जो है वो, दादा आ जाइए, ग्रामीणों का दर्द अपना अलग ही है कि इनका साफ कहना है कि इतनी सुरक्षा होती है कि ना कोई सवाल कर पाते हैं, ना उनसे मिल पाते हैं। दादा कहाँ घर है आपका? यहीं पे कौन सा गाँव है? सुजानपुर। सुजानपुर? हाँ जी। अरे सुजानपुर तो स्मृति सांसद जो आपके हैं उनको जानते हैं? हाँ जी, कितनी बार देखा है? 2-3 बार आए, मतलब उससे कोई मिल नहीं पाता जी। अच्छा, हाँ, मकान वगैरह, आवास वगैरह दिलवाई है, शौचालय वगैरह? हमको नहीं मिला साहब। काहे? अब पता नहीं साहब, वो देख लीजिए साहब ने वो अच्छा, छप्पर। कच्चा घर है? हाँ, कच्चा मकान है? नहीं कच्चा मकान है साहब, गिरा दिया है। हाँ। हाँ, कौन गिरा दिया? हमने गिरा दिया। जो कच्चा था? हाँ जी, मतलब सड़क वगैरह, पानी, बिजली पानी, ये सब व्यवस्था? ये है साहब, मतलब सड़क यही है साहब, ये सड़क खराब है? हाँ जी। तो क्या इस बार बदलाव करेंगे या फिर स्मृति जी को? नहीं, बदलाव होगा आपकी। किसको लाएंगे? हाँ, राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? हाँ जी। कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े इसलिए आप करें, आप नहीं साहब, उनको तो हम लोग पहले जानते थे। हाँ बदलाव करेंगे? हाँ जी। राहुल जी जो गारंटियां दे रहे हैं उससे आप लोग खुश हैं? खुश है साहब, खुश है। बदलाव करेंगे? क्या कहेंगे चाचा, बदलाव होगा इस बार या फिर से स्मृति जी? नहीं, बदलाव होगा जी। बदलाव होगा। हाँ जी। भैया ये कहा जा रहा है कि इससे पहले राहुल गांधी जी थे और बीजेपी आरोप लगाती रही है कि भैया राहुल गांधी थे, उन्होंने क्या कर दिया अमेठी में, या फिर इस गांव के लिए उन्होंने क्या कर दिया? ये सवाल जो है वो उठ रहा है। आइए सामने दिखाते हैं राहुल गांधी ने क्या कर दिया। जी ये जो सामने चमचमाती हुई सड़क दिख रही है, इसको पूरा दिखाइए आप। जी। ये गौरीगंज हेडक्वार्टर से लेकर वहां तक जाता है कि राहुल गांधी नगर तक। राहुल गांधी ने चमचमाती सड़कें दी है जो आज भी चमचमा रही हैं। अगर इस पे गड्ढे हो जाते हैं, इस पे गड्ढे नहीं भरवा पाती हैं, राहुल गांधी ने ये किया है। राहुल गांधी जी ने दर्जनों फैक्ट्रियां इसके आसपास बनवाई हैं। राहुल गांधी ने कई सारे शिक्षण संस्थान खोले हैं, यहीं से बगल जायस में खोला है, यहीं गौरीगंज में खोला है। तो राहुल गांधी जी का काम दिखता है, स्मृति ईरानी जी का काम मीडिया में दिखता है। तो रोजगार को लेकर जो उन्होंने वादे किए, क्या लग रहा है कि अब जो है वो आप राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रहे हैं? राहुल गांधी जी अभी वायनाड से हैं, प्रचार आपने शुरू कर दिया है, बदलाव की स्थिति, जनता में माहौल क्या दिख रहा है इस बार? जनता बदलाव चाहती है, राहुल गांधी की गारंटी पर, कांग्रेस की गारंटी पर, प्रियंका गांधी जी गारंटी और भरोसा कर रही है। गारंटी पर भरोसा है? नहीं, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि जैसे स्मृति ईरानी जी आरोप लगाती रही हैं, बाहरी बनाम घरेलू की लड़ाई है, अब आप उनके घर से ही जो है, उनके गांव से ही जो कि उन्होंने गोद लिया है, यहाँ पे आपने प्रचार शुरू किया है, क्या लग रहा है कि ये शुरुआत है कि उनके गांव से ही उनको यहाँ से हटाया जाए? जब गोद लिए हुए गांव का ये हाल है, गोद लिया हुआ गांव चमचमाना चाहिए था। गोद लिए हुए गांव में काम दिखने चाहिए थे, तो काम तो दिख नहीं रहे हैं। यहाँ के लोग मिल नहीं पाए हैं। भाई गोद लिए हुए गांव की नियमावली थी कि हर महीने वहां जाना है, तो हर महीने जहां आना है गोद लिए गांव में, तो वहां नहीं आ पाई, तो अब बाकी कैसे उम्मीदें कर सकते हैं? अभी आपने सड़कें देखी और सड़कें देख लीजिए, बुरे हाल है। वही सड़कें यहाँ पर हैं जो कभी भी प्रधान ने, पूर्व प्रधान ने, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बनवाई थी, वही सड़कें हैं। यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, उल्टे अभी ग्रामीण बता रहे थे जो सड़क बनी थी और खराब हो गई बनने के बाद से। यानी स्मृति जी के द्वारा यहाँ पे कोई काम नहीं दिया गया ना, आप खुद देख रहे हैं, हमें दिखाएं तो खुद देख रहे हैं आप। तो देखिए ये साफ तौर पे इनका साफ कहना है कि जो सुजानगढ़ जो गांव है, ये स्मृति सुजानपुर, ये उन गांव गोद लिया हुआ है, लेकिन 5 सालों से लिया गया था ना? 5 सालों से लिया? हाँ जी। कब ली गोद? आप लोग पता है कुछ?
भैया कब लिया गोद? आपकी जीतने के बाद 2019 में ना? जी 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 19 में। जी, उसके बाद से जी। कितनी बार आई हैं? यहाँ 2 या 3 बार तो क्या लग रहा है कुछ काम उनके द्वारा किया गया या केवल एक काम हुआ उनके द्वारा। बस वो सड़क का निर्माण हुआ है गांव से, बस वो और रोजगार को लेकर कोई कोई नहीं, कुछ नहीं। नहीं, स्मार्ट विलेज का दावा था कि इसे स्मार्ट बना दिया जाएगा, सड़कें वगैरह ये और खराब तो हो सकता है लेकिन बन नहीं सकता। अच्छा अच्छा। हाँ। देखिए ये सड़क है, ये पहले ही गड्ढा आपको दिखेंगे, ये जो खड़ंजा है ये देख सकते हैं आप, टूटा फूटा। इससे बड़े भी खड्डे आगे आपको दिखा सकता हूँ मैं। हाँ। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा इससे 10 गुने ज्यादा बड़े भी होंगे खड्डे, जिसमें मौजूदा हालात में पानी भी होगा। अच्छा जी, कैसे जी। आप लोग आते जाते हैं? निकल जाते हैं साइड वाइड से, या कोई चप्पल उतार के अंदर हिल अभी के आपने निकल जाता है। स्मृति से कहा नहीं कि सांसद जी बनवाइए इसको? जो मिल नहीं सकता उससे कहा कैसे जाएगा। अच्छा जी हाँ। मिल भी नहीं सकते आप? जी नहीं। FIR का डर है क्या आप लोगों को? FIR का डर नहीं है लेकिन फिर वहाँ जाने ही नहीं देते। हाँ दादा क्या कहेंगे? इस गांव में एक आदमी बिलोरो गाड़ी खरीद लिया, 4 साल से घर में रखी है, आने का रास्ता नहीं। अच्छा रानी जब से गोद लेन, जब से गाड़ी अंदर रखी है, अच्छा प्रधान कहता है हम काम ही नहीं पाते। गलत बात नहीं और रानी यहाँ आती है स्कूल से बैठ के 2 आता है घंटे, यहाँ पे? रानी आती है 2 घंटा रहती है, उसके बाद चली जाती है। सांसद जी का क्या नाम है? रानी के वजह से हम समझ रहे हैं। सांसद जी का नाम नहीं जानते हैं? नहीं नहीं, गोपाल की रानी। स्मृति ईरानी। हाँ क्या नाम है? हाँ? ठीक कह रहे हैं आप, स्मृति ईरानी। अच्छा तो मतलब सड़कें नहीं बन पाई हैं? कुछ नहीं। देखिए ये बड़ी बड़ी विडंबना है, बड़े हालात जो है वो जो कि संसदीय जो गांव गोद लिया गया है, अगर उस गांव के हालात यहाँ पे हैं कि सड़कें जो है वो घर तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो जो मोदी जी कहते हैं कि विकास, वो विकास आप देख सकते हैं। अब आप अपने सुझाव दें। इसी गांव से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की तरफ से जो प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है, न्याय यात्रा जो है वो आप देख सकते हैं। ये चीजें जो है वो अब जो कल गारंटी जारी किया गया है, हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। नारी न्याय यात्रा, महालक्ष्मी मंदिर, जो कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो यात्राएं, जो न्याय दिए जा रहे, गारंटी की वादे किए गए हैं, इस गाँव से ही विदाई की शुरुआत हो रही है। आप अपने सुझाव दें, क्या लग रहा है कि आपको जो विकास यहाँ पे दिखे हैं, कुछ और विकास आपको साइड में दिखते होंगे वीडियो में, उसे आप कैसे देखते हैं? अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।